नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आपका नाम एसआईआर वाला वोटर लिस्ट में नहीं आया तो आपको नया वोटर कार्ड बनाना पड़ेगा, या फिर यदि आपका 18 साल उम्र पूरा हो गया और नया वोटर कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं, क्योंकि इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस ही बदल गया है। पहले फॉर्म 6 केवल भरना पड़ता था, यानी प्रपत्र 6 भरना पड़ता था, लेकिन अब इसमें एक नया फॉर्म ऐड हो गया है जिसको हम लोग एनेक्सर 4 बोलते हैं, यानी डिक्लेरेशन फॉर्म को भी भरना पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्म को बिल्कुल सही तरीका से कैसे भरें, टोटल 3 पेज का फॉर्म होगा, क्या दस्तावेज लगेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि सही तरीके से यदि आप फॉर्म को भरेंगे तभी आपका वोटर कार्ड, नया वोटर कार्ड बिल्कुल फ्री में बनकर आएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए, इसके लिए जो फॉर्म का पहला पेज है वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसे मैंने यहाँ पे हिंदी वाला डाउनलोड किया है। ये फॉर्म आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है और व्हाट्सएप चैनल पर भी, तो वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म को भरने से पहले समझिए कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और फॉर्म को भरने के लिए काला या ब्लू पेन का यूज करेंगे। फोटो को आप यहां पर चिपका दीजिए, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र, यहां पर नाम पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पर अपना नाम नहीं होगा, समझिए। पहले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, आपका विधानसभा क्षेत्र का संख्या यहां फिल करना है और नाम यहां फिल करना है। उसके बाद संसदीय निर्वाचन या लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों में से कोई एक चीज आप फिल करेंगे, काम चल जाएगा। अब ये डिटेल्स आपको मिलेगा कहां से? आपके परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड होगा तो पीछे साइड आपको मिल जाएगा, या कोई भी वोटर लिस्ट है आपके पास तो वहां भी मिल जाएगा। उदाहरण के लिए मैं यहां पे लिख दिया पोड़ैया हाट। अब विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितना है? तो संख्या है 16। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि नाम, मतलब जिनका वोटर कार्ड बन रहा है उनका नाम। पहले लिखा है प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम और उपनाम, ये वाला बॉक्स में। इसमें प्रथम नेम मतलब पहला नाम का, जैसे कि मान के चलिए किसी का नाम है सोहन कुमार यादव, तो सोहन इस वाले लाइन में, कुमार इस वाले लाइन है, और यहां पर जो है ना इस वाले लाइन में यादव। और यदि केवल सोहन यादव या सोहन कुमार है तो फर्स्ट नेम यहां पे और लास्ट नेम यहां पे, मिडिल यानी बीच में नाम कुछ नहीं है तो बीच वाला खाली रहेगा। उदाहरण के लिए ऐसे आपको भरना है, सोहन कुमार है तो कुमार देंगे, नहीं है तो यादव है केवल, तो इस प्रकार से आप यादव कर सकते हैं। ये हिंदी वाला फॉर्म है। इंग्लिश वाला भी यदि आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा। अब यहां पर देखिए कि ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, राज्य की भाषा में। अब यहां पर नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भी लिखना है। अंग्रेजी में जैसे कि सोहन, तो इस प्रकार से सोहन अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में जरूरी है। यादव तो यहां पे, और ये मिडिल में यदि कुमार वगैरह होता, प्रसाद वगैरह होता, यानी मिडिल नेम कुछ होता तो वो यहां पे 20 वाले बॉक्स में लिखते। अब यहां पे देखिए पिता, नातेदार में किसी एक का नाम और उपनाम भी देना है। नातेदार कौन होगा? हो सकता है कि आप पिता का देना चाहेंगे, माता का, या पति का शादीशुदा है तो पति का भी दे सकते हैं, पत्नी का भी दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। या लीगल गार्जियन अनाथ की स्थिति में, तो जैसे पिता का नाम देना चाहेंगे तो पिता वाला में टिक कीजिए, माता का देना चाहेंगे तो माता वाला में, और पति का देना चाहेंगे तो पति वाला में टिक कर दीजिए। शादीशुदा महिला के लिए पति का दे सकते हैं। अब पिता का यहां पे लिखे तो पिता का नाम लिखिए, और यहां पति वाला टिक करेंगे तो पति वाला नाम इस वाले बॉक्स में लिखना है। उदाहरण के लिए कि सोहन का पिता का नाम है मोहन, तो ये किस में लिखना है? हिंदी में लिखना है। पहले यहां पे लिखा हुआ है राज्य की भाषा में मोहन कुमार। अब यहां पे लिखा है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, तो इस तरह से आप लिखेंगे मोहन कुमार। और मिडिल नेम कुछ होगा तो मिडिल भी दे सकते हैं, लेकिन जब एक, जैसे मोहन बीच में एक बॉक्स छोड़िएगा, कुमार इस प्रकार से यहां पर एक बॉक्स खाली छोड़े, फिर कुमार, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इस फॉर्म में नीचे चलिए तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्वयं का मोबाइल संख्या। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहां भर दीजिए। मैं एग्जाम्पल ये चीजों को करके दिखा रहा हूं। आपका मोबाइल नंबर यहां भरिए। ईमेल भी आप दे सकते हैं, तो ईमेल तो इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में ही देना है। उदाहरण के लिए यहां पर मैं यहां पे मोहन कुमार, और कुछ है इसमें तो आप वो दे सकते हैं @gmail.com, इस प्रकार से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर आधार का ब्यौरा, आधार कार्ड यदि है आपके पास
तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए और आधार नंबर आप यहाँ पे भर दीजिए। ये भी मैं एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। और बाय चांस यदि आपका आधार कार्ड है ही नहीं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और आधार के अलावे कोई और जो दस्तावेज होगा वो आपको देना होगा। अब देखिए लिंग क्या है आपका, पुरुष है कि महिला है कि थर्ड जेंडर है। पुरुष है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, महिला है तो स्त्री वाला में टिक कीजिए और थर्ड जेंडर के लिए यहाँ टिक करना है। जन्म की तारीख आपका क्या है, मान के चलते हैं कि आपका जन्म की तारीख है 1 तो 01 लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे टेढ़ा वाला लकीर यानी स्लैश देंगे। अब यहाँ पर महीना का नाम जो भी है, जैसे कि फरवरी है तो 02 देंगे, मार्च है तो 03 करेंगे, इस प्रकार से दिसंबर है तो 12 लिख देंगे, फिर यहाँ पर स्लैश देंगे। उसके बाद 1980 1985 जो भी है 1999 उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख देंगे, या 2004-5 जो भी है वो आप लिख देंगे। जन्म का तारीख के लिए जन्म का जो आप दे रहे हैं यहाँ पर डिटेल्स, इसका प्रमाण भी देना पड़ेगा। क्या क्या दे सकते हैं तो देखिए यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट 1 नंबर में। दूसरा है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आप देना चाहेंगे तो वही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पैन कार्ड देना चाहेंगे तो यहाँ टिक कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं चालक अनुज्ञप्ति मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो देना चाहेंगे तो यहाँ टिक कीजिए। पासपोर्ट देना चाहेंगे तो यहाँ टिक कीजिए। मार्कशीट देना चाहेंगे तो ये इसमें टिक कर दीजिए। इस प्रकार से जो भी दे रहे हैं उस वाले बॉक्स में टिक कर दीजिए। जन्म की तारीख के सबूत के लिए ये इनमें से कुछ नहीं है, तो इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स देना चाहेंगे तो वो उसका नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन आप आधार दे रहे हैं या इनमें से कोई दे रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं बनना है। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका वर्तमान पता क्या है, तो देखिए पहले नंबर पे आपका मकान संख्या होगा यहाँ पर। अब ये मिलेगा कहाँ पे, आपके घर परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड लीजिए, पीछे साइड जहां पता लिखा हुआ है ना वहां पर 12A 12B 2A 2 3 4 5 कुछ भी नंबर लिखा होगा वही आपका मकान संख्या है, आपके घर परिवार का ही देखना है। तो मकान संख्या मान के चलते हैं कि 10A है तो वही आपका भी होगा, वही आप लिख दीजिए। गांव का नाम या नगर का नाम, शहर में रहे तो नगर या तो गांव में रहे तो गांव का नाम, जिसे मैं यहां पर लिख दिया दुमका। मैं एग्जांपल ये करके दिखा रहा हूं। अब यहां पर देखिए गली मोहल्ला कुछ है तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। डाकघर क्या है तो मैं यहां पर दुमका लिख दिया, सारी चीज एग्जांपल है मेरा। पिन कोड 81 41 01 मैं एग्जांपल लिख दिया, दुमका यहां पे जिला का नाम लिख दिया। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तालुका मंडल या तहसील प्रखंड का नाम लिखिए यहाँ पे, तो प्रखंड का नाम मैंने यहाँ पे ये भी दुमका लिख दिया। राज्य का नाम मैं यहाँ पे झारखंड लिख दिया, आपके राज्य का नाम जिस भी राज्य से है वो राज्य का नाम लिखिए। पहला पेज आपका भरा गया। अब चलते हैं दूसरा पेज में। दूसरा पेज इस प्रकार से है, यहाँ पर जैसे कि आपने एड्रेस भरे तो एड्रेस का भी प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा। आप क्या दे सकते हैं तो यहीं पे ऑप्शन है, निवासी का प्रमाण के लिए आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार ही देना चाहेंगे तो इसमें टिक कर दीजिए। उसके बाद भारतीय पासपोर्ट दे सकते हैं, बिजली गैस कनेक्शन बिल ये सब दे सकते हैं, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और देख सकते हैं डाक या बैंक का पासबुक भी आप दे सकते हैं। भूमि स्वामित्व अभिलेख जमीन से संबंधित भी दस्तावेज आप दे सकते हैं, किराया पट्टा ये भी दे सकते हैं किराया की दशा में। विक्रय आपका रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख है स्वयं के घर की दशा में तो वो भी आप दे सकते हैं, इनमें से जो है वो दीजिए। इसके अलावा कोई और देना चाहेंगे तो वो उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला देखिए कि यदि दिव्यांग है, कोई विकलांगता की स्थिति है दिव्यांगता की, तो ये वैकल्पिक है। यदि दिव्यांगता की स्थिति है तो इनमें से जिस भी प्रकार का, जैसे कि चलित मतलब चलने में, या दृष्टि आंखों से, मुख बधिर मतलब बोलने में समस्या, या इसके अलावा कोई और है तो वो आप यहाँ लिख दीजिए। उस प्रकार से जो समस्या है, कुछ नहीं है तो ये खाली रहेगा। दिव्यांगता का प्रतिशत कितना वो यहाँ फिल कर देंगे यदि है तो, और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए अगला, मेरी परिवार के सदस्यों के नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नियमावली में पहले से ही सम्मिलित है। अब आपके घर परिवार में किन्हीं का तो नाम होगा ना पहले से वोटर लिस्ट में, आपका या आपका माता या आपका पिता का, या आप अपना पति का भी दे सकते हैं। परिवार के सदस्य का नाम, जिनका भी नाम, जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर्म जो भर रहा हूं वो सोहन का है और यहाँ पर उनके पिता यानी मोहन का नाम है तो मैं यहाँ पे मोहन कुमार लिख दिया। और यहाँ पे संबंध इनका क्या है, आवेदक के साथ में क्या संबंध है, तो इनका क्या है पिता। अब यहाँ देखिए उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या क्या है, जिनका भी आपने नाम लिखा उनका वोटर कार्ड यदि पहले से बना है तभी उनका नाम दीजिएगा, नहीं तो पिता का, नहीं तो माता का या पति जिनका भी है ना उनका आप दे सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में ही होना चाहिए। उनका वोटर कार्ड संख्या जो भी है मैं एग्जाम्पल के लिए भर दिया वो आप भरेंगे। अब देखिए घोषणा में यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म स्थान अपना गांव का नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दुमका लिख दिया। उसके बाद जिला, ये जिला लिखा है ना तो जिला के पहले ही आप अपना जिला का नाम लिख दीजिए, क्योंकि ये अभी समझ में आएगा आपको। यहाँ पर राज्य लिखा है ना तो राज्य के बाद तो कोई बॉक्स है ही नहीं खाली, तो इसीलिए राज्य के नाम के पहले यहाँ पे झारखंड मैंने लिख दिया। इस प्रकार से आप लिखेंगे।
तो ऐसे ही आपको चीज़ों को लिखना है। यहाँ पर पहले ही बॉक्स दिया गया है और इसका मतलब हो गया कि दुमका गांव या जो भी गांव है वो गांव, ये जिला और ये राज्य से आप यहाँ के निवासी हैं, ये आप घोषणा कर रहे हैं। मैं प्रपत्र 6 की क्रम संख्या 8 में दिए गए पते वाले स्थान में कब से रहे हैं, किस महीने से आप रह रहे हैं, किस साल से आप रह रहे हैं। जैसे कि आपका जन्म तिथि मान के चलते हैं कि आपका 02 महीना और वर्ष लिखना है, 02/1999 है या जो भी है, इस प्रकार से आप लिख देंगे कि 02/1999 या जो भी है आपका वो महीना और साल लिखेंगे। इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, फरवरी 1999 या इस प्रकार से। तो आप देखिए ये फॉर्म का यहां तक भरा गया। अब यहां पर देखिए अब आपको क्या करना है, यहां पे तारीख लिखना है। जब फॉर्म को आप जमा दे रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि मैं आज फॉर्म को जमा दूंगा, तो आज का तारीख एग्जाम्पल 22/08/2026, इस प्रकार से मैंने भर दिया। स्थान क्या है, तो दुमका। ऐसे ही जिस भी डेट में फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिखिए और यहाँ पे साइन करते हैं तो साइन कर दीजिए, टिप देते हैं तो टिप दे दीजिए बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, या साइन करते हैं तो इस प्रकार से आप साइन कर दीजिए। मैं एग्जांपल ये करके दिखाया। अब यहाँ पर देखिए नीचे जो है ना, ये आपको स्लिप मिलेगा, इस व्यक्ति की संख्या ये कौन करेगा, ये आपको यहाँ पे नहीं भरना है। ये किनका काम है, तो ये काम है BLO का। अब ये फॉर्म भरने के बाद आपको BLO को देना है, BLO यहाँ साइन करेंगे और ये जमा जिस दिन होगा उस दिन का तारीख, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर कितने नंबर में आपका फॉर्म जमा हुआ वो संख्या यहाँ पर लिखकर आपको दे देंगे। लेकिन ये 2 पेज ही हुआ है आपका। तीसरा पेज इसमें ऐड हो गया है SIR की वजह से। तीसरा पेज क्या है समझिए, तीसरा पेज हम लोग इसको कहते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म और इसको एनेक्सर 4 बोलते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो SIR में जो डिटेल्स मांगा गया था वही डिटेल्स यहाँ भी मांगा रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम, तो अप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में ये फॉर्म पूरा भरना है। क्या नाम है, सोहन, तो मैं यहाँ पे लिख दिया सोहन यादव। अब यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सब कुछ एग्जांपल ये करके दिखा रहा हूँ आपको। एड्रेस क्या है, तो विलेज दुमका, PS दे दीजिए दुमका या जो भी है। उसके बाद अब यहाँ पर कोमा देकर अपने जिले का नाम लिख दीजिए, बस हो गया, काफी, उतना जगह ही नहीं है बहुत ज्यादा लिखने के लिए। अब इस फॉर्म को भरने से पहले यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो डिटेल्स भराया जा रहा है इस जगह से ऊपर, ये अभी वाला 2026 वाला, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तभी वाला, इसके ऊपर वाला, और इस लाइन के नीचे वाला जो भराया जा रहा है लास्ट SIR लिखा हुआ है यहाँ पे, लास्ट SIR जब भी हुआ था लास्ट SIR, चाहे वो आपका 2002, 3, 4, 5, 6 में हुआ था या 2025 या 2026 में हुआ था, तो उसी समय का वोटर लिस्ट आपको निकालना पड़ेगा और उसी के हिसाब से ये डिटेल्स भराएगा। पहले ऊपर भरते फिर मैं आपको नीचे समझाऊंगा। यहाँ फादर का नाम पूछा जा रहा है, तो पिता का नाम जैसे कि मोहन कुमार है तो मोहन कुमार यहाँ पे भर दिया। यहाँ पूछा जा रहा है कि उनका वोटर ID कार्ड संख्या, तो अभी वाला, अभी जो वोटर ID कार्ड संख्या है वो संख्या आप भर देंगे पिता वाला। माता का नाम पूछा जा रहा है तो रीता देवी, एग्जाम्पल में यहाँ पे फिल किया। यहाँ पूछा जा रहा है माता का वोटर ID कार्ड संख्या, तो अभी वाला, यदि है वोटर ID कार्ड संख्या तो भरेंगे, नहीं तो ये खाली छोड़ सकते हैं। स्पाउस नेम, तो ये शादीशुदा यदि आप हैं, महिला है तो पति का नाम यहाँ भर देंगे, पुरुष है तो पत्नी का नाम भरेंगे, नहीं है शादीशुदा तो ये बॉक्स खाली रहेगा। समझ गए, तो उस प्रकार से आप चीजों को देख लीजिएगा। शादीशुदा है तो यहाँ पे नाम भरेंगे और जिनका नाम आपने यहाँ भरा उनका वोटर ID कार्ड संख्या यहाँ भरेंगे। अब ऊपर वाला काम हो गया, नीचे समझते हैं। यहाँ लास्ट SIR की मांग किया जा रहा है। अब देखिए यदि आप महिला हैं तो यहाँ पे डिटेल्स किनका भराएगा वो समझिए। ये यहाँ पर जो डिटेल्स भराएगा समझिए पहले कि आपका लास्ट SIR जब हुआ था आपके क्षेत्र में 2002, 3, 4, 5 जब भी हुआ था, जैसे कि 2002, 3, 4, 5 जब भी हुआ था, उस समय यदि आप वोट डाले थे तो उस समय वाला लास्ट SIR वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा, चाहे भारत के किसी भी राज्य में आप वोट डाले थे। या जैसे कि नया नया अभी SIR हुआ 2025-26 में, इस वाले फाइनल लिस्ट यदि जारी हो गया है और उसमें यदि आपका नाम आ गया है तब तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं, उसमें आपका नाम नहीं आया होगा तभी तो आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो पहले वाला पुराने वाला वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम था तो उसके अनुसार से ये आपका डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द इलेक्टरल, मतलब आप इलेक्टरल हैं, यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर ये आपका डिटेल्स इधर भर सकते हैं। लेकिन यदि आप वोट नहीं डाले थे कभी, पहले कभी एकदम फ्रेश नया वोटर कार्ड आप बनवा रहे, तो आप तो वोट नहीं डाले थे, तो किनका होगा, रिलेटिव का। रिलेटिव का यहाँ भराएगा तो ये नहीं भराएगा। समझ गए, यदि आपका पहले वोटर लिस्ट में नाम था और अभी कट गया तो नया वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, तो आपका डिटेल्स यहाँ भरना है। आपका फ्रेश यदि बनवा रहे हैं वोटर कार्ड तो आपका कुछ नहीं मिलेगा, तो ये वाला बॉक्स इधर का इधर पूरा कट जाएगा। तब आपका माता या पिता या आपका दादा दादी या नाना नानी का भराएगा। चाहे आप महिला हैं तो जहां का भी माता पिता वहीं का,
देख सकते हैं। अब देखिए समझिए यहाँ पे क्या भरना है। सबसे पहले मान के चलते हैं कि 2002, 3, 4, 5 या 2025, 26 लास्ट एसआईआर में आपका पिता या माता जिनका भी नाम आया वो वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। मान के चलिए कि वोटर लिस्ट आपका डाउनलोड हो गया। मान के चलते यहाँ पर नाम है तो कितने नंबर में नाम है वो नंबर आपको वहाँ फिल करना होगा। जैसे कि 363 नंबर में नाम है तो नाम है क्या आखिर, तो जो नाम है वो भी भरना है। अब जो नाम है ना, मान के चलिए आपका पिता का नाम है तो उनके पिता का नाम यहाँ होगा ना, तो वो भी नाम भरना है। इधर यदि वोटर आईडी कार्ड संख्या है उस समय वाला तो वो भी भरना है। इतना डिटेल्स आपको चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ नाम मिल गया तो ये डिक्लेरेशन जो फॉर्म है इस फॉर्म में नाम भरना है जैसा नाम वहां पर मिला। जैसे कि यहाँ पे नाम मिल गया मोहन, पिता का नाम, तो मैंने यहाँ पे मोहन कुमार भर दिया। अब उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या उस लिस्ट में मिल रहा है 2003 या जब भी जो वोटर लिस्ट आपने लास्ट एसआईआर वाला डाउनलोड किया इस प्रकार से यदि यहाँ पर मिल रहा है तो आपको लिखना है। नहीं मिल रहा है तो वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। रिलेटिव उस लिस्ट में इनका नाम जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहाँ पर आपका पिता का नाम दिख गया। अब इनके पिता का नाम यहाँ दिख गया आपको, यानी आपके दादा का नाम, या यदि माँ का नाम आपने यहाँ खोजा तो माँ का पति का नाम यहाँ मिल जाएगा। तो कुल मिला कर देखा जाए तो जिनका नाम आपने यहाँ भरा, चाहे आप अपना पिता या आपने अपना माता का नाम भरा, तो उनके आगे जिनका नाम उस लिस्ट में मिल रहा है, जैसे कि पिता का नाम भरा तो यहाँ दादा का नाम गौतम मिल गया तो वो भरना है। अब देखिए ये आपका दादा हो सकते हैं लेकिन इनका ये कौन है, पिता है तो यहाँ पे फादर होगा। और यदि आपका माता का नाम उस लिस्ट में मिला तो माता का मिला तो उनका पति का नाम उस लिस्ट में होगा तो ये इनका पति होंगे तो यहाँ हस्बैंड दीजिएगा। आपके पिता हो सकते हैं, इनका ये कौन है वो यहाँ लिखना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जिले का नाम क्या है तो मैं यहाँ पे दुमका लिख दिया। स्टेट यानी झारखंड। और उसके बाद एसी नेम विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ये इसी में मिल जाएगा। देखिएगा तो यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, पोड़ैयाहाट, और नंबर कितना है 16 और भाग संख्या कितना है 249। तो एसी नेम यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम है पोड़ैयाहाट और जो विधानसभा क्षेत्र की संख्या है यानी एसी नंबर वो है 16। तो सबसे पहले एसी नंबर 16 था वो 16 लिख दिया। विधानसभा क्षेत्र का नाम पोड़ैयाहाट था तो मैं यहाँ पे पोड़ैयाहाट लिख दिया। और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, तो पार्ट नंबर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे पार्ट नंबर यानी भाग संख्या 249 है। सीरियल नंबर मतलब कितने नंबर में इनका नाम है तो 363। तो यहाँ पे 249 और कितने नंबर में तो 363 नंबर में नाम है। ये एग्जांपल ये चीज़ों को मैंने करके दिखाया। फॉर्म आपका भर के कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप साइन या टिप दे देते हैं जो भी, जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रकार से साइन या टिप जो करते वो कर दीजिए और बीएलओ को जमा कर दीजिए। इसके साथ क्या दस्तावेज लगाना है तो फॉर्म भरते समय जो जो दस्तावेज में आपने टिक किया, जैसे कि मैंने केवल आधार कार्ड में टिक किया तो आधार देना है। आप आधार के साथ में जो भी और दस्तावेज के लिए आपने टिक किए थे फॉर्म भरते समय, मैंने आपको वीडियो में सब दिखाया था, तो वो सभी दस्तावेज आपको देना है। लेकिन जो दस्तावेज आप दे रहे हैं उस दस्तावेज के नीचे आपको साइन या टिप जो करते वो करना पड़ेगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड, स्व अभिप्रमाणित। इतना करने के बाद फॉर्म को आप बीएलओ को जमा कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में आपका वोटर कार्ड बनकर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि लास्ट एसआईआर चाहे 2002, 3, 4, 5 या 2025, 26 जब भी आपके क्षेत्र में हुआ था उसका फाइनल लिस्ट कैसे डाउनलोड करें तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है। यहाँ पर ये वाली वीडियो है, क्लिक करके देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और यदि यह वोटर कार्ड आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, खुद से भी आप बना सकते हैं, तो उसके लिए ये वाली वीडियो है, क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं और उसके बाद आपका वोटर कार्ड बन के आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।